जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इसमें हमको एक इक्वेशन दी है, देखिए आप ध्यान से। एक इक्वेशन दी है एक्स क्यू प्लस 3p x² प्लस 3q(x) प्लस r इक्वल टू 0, है ना। हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन किन कंडीशनों में? एपी, जीपी और एचपी, यानी इसके रूट जब एपी में हो, जीपी में हो और एचपी में हो, यानी तीनों कंडीशन में हमको इसके रूट से हो, तब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन करके ना, हम लिखेंगे गिवन करके उस इक्वेशन को उतार लेंगे। इक्वेशन क्या है? एक्स क्यू प्लस 3p(x²) है ना, प्लस 3q(x) प्लस r इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जो हमको दी गई है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके तीन रूट्स मानेंगे। इसके तीन रूट हमेशा की तरह हम अल्फा बीटा गामा मानेंगे। वो बात अलग है जब हम कंडीशन लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स मानेंगे, और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो हमें पहले P1 P2 P3 निकालना चाहिए। ये हमारा P1 है, ये P2 है और ये P3 है। सबसे पहले हम इसकी जो तुलना है, इसका जो कंपेरिजन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर, है ना। हम यहाँ लिखेंगे वेयर, यहाँ पर P1 है हमारा 3p, और हमारा P2 जो है वो है 3q, और जो P3 है हमारा r है। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका कंपैरिजन कर लिया। अब हम मानेंगे इस इक्वेशन के रूट्स। हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, है ना, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने अकॉर्डिंग टू रूल सारी चीजें मान ली ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमेशा की तरह हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट निकालेंगे। हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट करेंगे तो तीन कंडीशन बनेंगी। तो आप देखिएगा, नाउ यहाँ लिखेंगे हम नाउ, है ना, रिलेशन, नाउ रिलेशन बिटवीन, हो जाएगा नाउ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का P1। पहला रिलेशन हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का P1। तो P1 यहाँ प्लस क्या दें, कितना हो जाएगा? माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का P1 पहला रिलेशन। फिर हम दूसरा रिलेशन निकालेंगे, वो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो होता है प्लस का P2, यानी कि हो जाएगा हमारा 3q। और जो तीसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का P1, यानी कि हो जाएगा माइनस का r। तो हमने यहाँ रिलेशन भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है, तीन कंडीशन है। जब रूट्स एपी में हो तो क्या होगा, जीपी में हो तो क्या होगा, और एचपी में हो तो क्या होगा, उसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर ए, है ना, ए मतलब एपी। व्हेन द रूट्स आर इन एपी, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तीन नंबर, यानी कि अल्फा बीटा गामा ही मान लें थोड़ी देर के लिए, जब तीन नंबर अल्फा बीटा गामा एपी में होते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है? यहाँ इंप्लाई लगाएंगे, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा होता है। ये कितना होगा? बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माइनस का बीटा जो आप यहाँ देख रहे हैं वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका 2 बीटा, और ये माइनस का अल्फा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। एक कंडीशन हमारी ये बनी। हमको यहाँ पर कंडीशन निकालना है। अब हम समझ गए हैं कि अल्फा प्लस गामा जहाँ पर भी होगा वहाँ हम 2 बीटा रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस गामा रिलेशन नंबर 1 में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। हम अल्फा प्लस गामा की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस गामा की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, है ना। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये तो हमारे तीन रिलेशन हो गए, और वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, है ना, फ्रॉम रिलेशन, क्योंकि हम रिलेशन में रख रहे हैं, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड इक्वेशन, है ना, एंड इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखेंगे तो 2 बीटा आएगा। 2 बीटा और 1 बीटा कितने हो जाएंगे? 3 बीटा हो जाएंगे। तो क्या होगा, एम्प्लाई लगा देंगे यहाँ पर। हमने एम्प्लाई लगा दिया है। अब देखिए साहब, अल्फा और गामा, है ना, हमने रखा था यहाँ कितना है? 2 बीटा, और पहले से एक बीटा था यहाँ पर। देखिए बीटा दिख रहा होगा आपको, पहले से एक बीटा चल ही रहा है, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी? माइनस का 3p है। इसकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 3p। अब
2 बीटा और बीटा 3 बीटा होगा, यानी यहाँ पर आसानी से बीटा की वैल्यू आने वाली है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इम्प्लाई लगाया, हो गया 3 बीटा इक्वल्स टू माइनस का 3p, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर जो बीटा की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू आई माइनस का p। प्यारे बच्चों जरा सोच के देखो, बीटा इक्वेशन का रूट है, यानी ये बीटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जहां पर भी x होगा वहां पर हम माइनस का p रख सकते हैं। सिंस बीटा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो इट विल सेटिस्फाई डेफिनेटली द गिवन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर, है ना, हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने बोल दिया, अब हम डायरेक्ट करेंगे देयरफॉर। हम फिर से एक बात दोहराना चाहते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस का p आई है, लेकिन बीटा तो इक्वेशन का रूट से, यानी जहां पर भी यहाँ पर इक्वेशन में x होगा वहां पर हम माइनस का p रख सकते हैं। बस उसको हमको कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का p x की पावर 3, देखिए ध्यान से, प्लस का 3p, प्लस का 3p और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का p स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे आप प्लस 3q, यहाँ देखेंगे आप प्लस का 3q और x है तो माइनस का p रख दिया अपन, प्लस का r है इक्वल में 0 है। इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारी वो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जो वो बोल रहा था हमसे करने का। तो आप देखिए माइनस p पे पावर 3, यानी ऑड नंबर है, तो कितना आएगा माइनस का p की पावर 3 आएगा। यहाँ p माइनस का p स्क्वायर में है, यानी ये वाला और ये मिलकर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 3 p की पावर 3, है ना, और प्लस माइनस इंटू माइनस होता है, तो माइनस आएगा 3p q प्लस r इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 3 में से 1 गया, कितने बचे 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2p की पावर 3 माइनस 3pq प्लस r इक्वल टू 0। तो ये वो पहली कंडीशन हो गई जब हमारे इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो जब एपी में हैं, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हमको जीपी में और एसपी में भी इसी प्रोसेस को दोहराना है, वहाँ पर कंडीशंस अलग होती हैं। और आप देखिएगा कि जब रूट्स अल्फा बीटा गामा जीपी में होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए, हम कंडीशन नंबर बी ले रहे हैं, यानी व्हेन अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, यानी कि जब दिए गए समीकरण के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो 10th क्लास में आप सीख चुके हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में जब 3 रूट्स होते हैं तो कैसे लिखा जाता है, आप देखना, है ना। देन जीपी में हो तब क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं देन। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ लगाया हमने इम्प्लाइज, हम अच्छी तरीके जानते हैं, इसको लिखने का तरीका होगा अल्फा अपान बीटा इक्वल्स टू बीटा अपान गामा। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जब ए बी सी जीपी में होते हैं तो इसको लिखा जाता है ए अपान बी इक्वल्स टू बी अपान सी, ठीक है ना। तो फार्मूला आपके लिए चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जब ए बी सी जीपी में है तो ये होता है ए अपान बी इक्वल्स टू बी अपान सी। ये फार्मूला आपके सुविधा के लिए हमने लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ से बीटा स्क्वायर आ रहा है, आप देखिए हमने इसको सॉल्व करा, है ना। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा गामा, जो हमारे काम आने वाला है, यानी जहाँ पर भी हमारा अल्फा गामा होगा या जहाँ पर भी बीटा स्क्वायर होगा हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम इसको 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, है ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी पहले सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। आप रिलेशन नंबर 2 को देखें हम, तो यहाँ अल्फा और गामा आ रहा है ना, देखिए अब अल्फा गामा, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पर भी अल्फा गामा आ रहा है। इसका मतलब हम अल्फा गामा की वैल्यू हम यहाँ बीटा स्क्वायर बड़ी आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रिलेशन, है ना, फ्रॉम रिलेशन 2 एंड इक्वेशन 2, रिलेशन भी 2 है हमारा और इक्वेशन भी 2 है। अब जहाँ पर अल्फा गामा आप देख रहे हैं वहाँ पर मैं बीटा स्क्वायर रखने वाला हूँ। ये इम्प्लाई लगाया, देखिए आप, ये हो गया अल्फा बीटा, ये देखिए आप अल्फा बीटा, फिर क्या है बीटा गामा, यहाँ पर कितना लिखा है बीटा गामा, और जहाँ पर भी हमारा अल्फा गामा दिख रहा है, देखिए यहाँ अल्फा गामा, यहाँ हम बीटा स्क्वायर रख देंगे, यहाँ रख देंगे हम बीटा स्क्वायर, और इक्वल में कितना है यहाँ पर देखिए आप, इक्वल में यहाँ चल रहा है 3q, यहाँ पर चल रहा है हमारा 3q। अब आप सोच के देखिए क्या कामन आ रहा है, इस पूरे में से बीटा कामन आ रहा है, हमने यहाँ से बीटा कामन ले लिया, यहाँ से हमने बीटा कामन ले लिया, बचा कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप देख लीजिए हमने यहाँ से बीटा कामन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना चल रहा है 3q। प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखिए आप, माइनस का 3p है, तो देयरफॉर करके हम यहाँ लिख सकते हैं ये बीटा है
और इसकी जो वैल्यू है ये देखिए, ये वैल्यू जो है यहाँ से देखिए माइनस का 3p है, यहाँ जाएगा माइनस का 3p, और इधर कितना चल रहा है 3q। इस 3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस का q अपान p, क्योंकि बीच में माइनस भी यहाँ से हमने देखा कि बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस का q अपान p। अब ये जो है ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। बात फिर से वही हुई कि बीटा जो है इक्वेशन का रूट है, इसलिए जो हमारी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम देयरफॉर करके यहाँ पर बहुत आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं कि बीटा समीकरण का मूल है, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम q अपान p रख सकते हैं। सिंस बीटा इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन सो इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम q अपान p बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो देखिएगा आप, ये हो गया माइनस का q अपान p, ठीक है, प्लस यहाँ रख रहा हूँ मैं माइनस का q अपान p, फिर देखिए आप प्लस 3p, ये 3p, फिर यहाँ पर कितना है माइनस का q अपान p का स्क्वायर है, देखिए आप ध्यान से, x है, x स्क्वायर किया, यहाँ पर x है, यहाँ x स्क्वायर का रख दिया, अब यहाँ x यहाँ रखेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 3q, देख लीजिए ये 3q है और x की वैल्यू कितनी है माइनस का q अपान p, माइनस का q अपान p, और है प्लस का r, और इक्वल में कितना 0। प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, जब बीटा इक्वेशन का रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जहां पर x था हमने वहां पर q अपान p रख दिया। इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना। देखिए आप ध्यान से, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, करेंगे 3 टाइम, तो माइनस का q की पावर 3 अपान p की पावर 3 आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस q अपान p के ऊपर पावर कितनी 2 है, तो देखना आप ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर अपान p स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, ये हो गया q का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर अपान p, और प्लस का r चल ही रहा है, इक्वल में 0 चल रहा है। अब आप देखिए, तो जैसे कि आपने देखा हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये p है, ये p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस का q की पावर 3 अपान p की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर अपान p बचा, देखिए आप यहाँ से, और ये हो गया माइनस का 3q स्क्वायर अपान p प्लस r इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये और ये देखो सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा कितना, माइनस का q की पावर 3 अपान p की पावर 3 और प्लस r बचा बस हमारे पास है ना। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, ये दोनों सेम थे, प्लस और माइनस थे तो कैंसिल हो गए, जो बचा है उसको हमें सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, अब आगे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से फिर आप इधर देखिएगा, माइनस का q की पावर 3 अपान p की पावर 3, और ये जो प्लस का r है उधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का r। तो ये वाला जो माइनस है इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो गए। हम चाहें तो इस पर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए q की पावर 3 इक्वल टू p की पावर 3 और r, ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गई, ठीक है ना। तो हमारी ये कंडीशन कब आई, जब दिए गए इक्वेशन के रूट जीपी में थे। इस तरह से ये दूसरी कंडीशन भी सॉल्व हो गई। अब सिर्फ लास्ट कंडीशन बची है कि अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में हो। तो प्यारे बच्चों अब हमको थर्ड नंबर की कंडीशन यानी कि सी वाली, जब रूट्स अल्फा बीटा गामा एचपी में उसको सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया व्हेन रूट्स अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी। जब एचपी में तो क्या होगा, उसका जो उल्टा होगा, 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा एपी में होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा कि तब क्या होता है ना, तब ये हो जाएगा 1 अपान अल्फा कामा 1 अपान बीटा कामा 1 अपान गामा, है ना, विल बी इन एपी। हमेशा एक बात याद रखिए, जब अल्फा बीटा गामा एचपी में है तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा 1 अपान गामा वो एपी में होगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए ध्यान से, उसको ऐसा लिखा जाता है, ये जाएगा 1 अपान बीटा माइनस 1 अपान अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान गामा माइनस 1 अपान बीटा। अब बीटा ना ये, और इस पर ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना, ये माइनस का 1 अपान बीटा जो है इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अपान बीटा, और ये माइनस का अल्फा इधर जाके प्लस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान गामा। ये जो है इक्वेशन नंबर हमारी 1 2 3, ये 3 इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है ना। अब प्यारे बच्चों बात ये है कि हमें कंडीशन निकालना है जब इस इक्वेशन के रूट्स
HP में हो। तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया, या यूं कह लो कि इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा। इसका मतलब अगर हम रिलेशन 2 को रिलेशन 3 से डिवाइड कर दें तो ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं जरूर बनेगी कि 1/अल्फा प्लस 1/गामा की जगह पर हम 2/बीटा रख सकें। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर लाइन ड्रा कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम रिलेशन, है ना, फ्रॉम रिलेशन 2/3, यानी हम रिलेशन 2 को रिलेशन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अरे आप अच्छी तरीके जानते हैं, जब इस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा में अल्फा बीटा गामा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पहला बचेगा कितना, 1/गामा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर गामा नहीं है। यहाँ बचेगा अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा नहीं है। यहाँ जाएगा 1/अल्फा और यहाँ बचेगा 1/बीटा। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 3Q को जब आप -r से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3Q/r आएगा। रिलेशन 2 को रिलेशन 3 से डिवाइड करा, कोई बड़ा काम नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो अंडरलाइन हमने करा है, ये देखिए अब आप, है ना, इसकी जगह हम रख सकते हैं 2/बीटा। ये आपने इम्प्लाई लगाया, हो गया 2/बीटा प्लस ये हो गया आपका 1/बीटा, और यहाँ चल रहा है माइनस का 3Q/r। बहुत ही आसानी से हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा एलसीएम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 3/बीटा इक्वल टू यहाँ कितना, माइनस का 3Q/r। तो 3 से 3 जब कैंसिल हो जाता है तो बीटा की वैल्यू निकलने वाली है। आप देखिए यहाँ से, ये हमने इम्प्लाई लगाया, ये हो गया अपना हमारा 1/बीटा, ये हो गया माइनस का Q/r। देयरफॉर बीटा की वैल्यू जो आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का R/Q। ये देखिए आप, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, फिर वही बात, सिंस बीटा इज ए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सो इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, यानी बीटा दिए गए समीकरण का मूल है, इसलिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जहां पर भी एक साथ देखेंगे हम माइनस का R/Q रख देंगे। तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर, देयरफॉर, है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी थर्ड कंडीशन बड़ी आसानी से आएगी। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर का मतलब ये है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब जहां पर एक से वहां पर देखिए आप, ये हो गया आपका माइनस का R/Q की पावर 3 प्लस, जहां पर एक से वहां पर रख रहे हैं, यहाँ प्लस का 3p है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3p माइनस का R/Q की पावर कितनी है, 2 है, फिर प्लस 3, देखिए अब आप यहाँ रख दिया मैंने, अब प्लस का 3Q, ये हो गया प्लस का 3Q और यहाँ हो गया माइनस का R/Q, ये रख दिया अपन जहाँ पर एक से वहां पर रख रहे हैं। ऊपर प्लस का R बचा है तो प्लस का R हम यहाँ पर लिख देते हैं और इक्वल में बढ़िया 0 चल रहा है। इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, हमारी कंडीशन बढ़िया आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे माइनस का R/Q का 3 टाइम इंटू करोगे कितना आएगा, माइनस R की पावर 3 अपान Q की पावर 3। अब आप देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 3p R² Q का स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। वो वहाँ Q से Q कैंसिल हो रहा है, वो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा, Q से Q कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3R, और ये प्लस R चल ही रहा है बढ़िया, इक्वल में 0, माइनस का 3R और प्लस का R हो जाएगा माइनस का 2R, है ना। तो आप देखिए ध्यान से, माइनस R की पावर 3 अपान Q की पावर 3 प्लस 3PR² माइनस 2R इक्वल में 0 बचा। आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, इस पूरी इक्वेशन में R से भाग जा रहा है, यानी हम R से डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं और करके, है ना। देखिए ये हो गया माइनस R² अपान Q की पावर 3 है ना, माइनस R² अपान Q की पावर 3 प्लस 3PR अपान Q का स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पूरी इक्वेशन में R कॉमन है, हमने R से डिवाइड कर दिया। अब बस इतना सा करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है यहाँ पर Q की पावर 3। आप देखना जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एलसीएम Q की पावर 3। तो देखिए ये हो गया माइनस का R² प्लस का 3p, है ना, और Q भी आएगा, एक बचेगा तो यार हो गया, यहाँ होगा 2Q की पावर 3 और इक्वल में 0। 0 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख दो समझने के लिए। अब करना क्या है बच्चों, 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, Q की पावर 3 का 0 में होगा तो वो 0 हो ही जाएगा। अब आप देखिए आगे से इसको कैसे सॉल्व करते। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, इसके आगे की स्टेप कैसे सॉल्व की जाएगी आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आप देख लीजिए बोर्ड पर, ये हो गया माइनस का R² प्लस का 3PQR और माइनस का 2Q की पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहें तो आप हाईएस्ट पावर को प्लस करने के लिए माइनस का इंटू कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या करा है यहाँ पर, ये
हो जाएगा 2q³ माइनस 3pqr और प्लस r² इक्वल टू 0। तो हमारी ये वो कंडीशन हो गई जब दिए गए समीकरण के रूट्स यानी कि जो मूल हैं वो HP में। तो ये हमारा हो गया, एक बॉक्स हम तैयार कर सकते हैं कि साहब हमने ये भी करके बता दिया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।